जब भी भारत के भव्य सूर्य मंदिरों का जिक्र होता है तो अक्सर उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि गुजरात की धरती पर भी एक अद्भुत सूर्य मंदिर मौजूद है जो अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला और विज्ञान सम्मत निर्माण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर, जिसे उसकी कलात्मकता और भव्यता के कारण गुजरात का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, विज्ञान और कला की गहराई से जुड़ी हुई है। आज जब विज्ञान, आर्किटेक्चर और तकनीक की बात होती है तो हम अक्सर पश्चिमी देशों की ओर देखने लगते हैं, उनकी ऊंची ऊंची इमारतों की तारीफ करते हैं। लेकिन सच यह है कि भारत की मिट्टी ने सदियों पहले ऐसी अद्भुत संरचनाएं रची थीं जिनका रहस्य आज भी वैज्ञानिक और आर्किटेक्ट पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और ज्ञान की गूंज कभी दुनिया के कोने कोने तक पहुंची थी। खगोल शास्त्र, ज्योतिष, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां इतनी महान थीं कि विदेशी विद्वान भी यहां आकर ज्ञान अर्जित करते थे। मोढेरा सूर्य मंदिर इसी गौरवशाली परंपरा का जीवित प्रमाण है। करीब 1000 साल पहले सोलंकी वंश के महान राजा भीमदेव प्रथम के काल में निर्मित इस मंदिर की योजना इतनी वैज्ञानिक थी कि हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में सीधे भगवान सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी। इस अद्भुत ज्योतिषीय गणना और स्थापत्य की बारीकी को देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि इस मंदिर का संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी जुड़ता है। कहा जाता है कि श्री राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने हेतु इस स्थान पर तपस्या की थी। वर्षों बाद इस पवित्र भूमि पर एक ऐसा सूर्य मंदिर बना जिसने विज्ञान, धर्म और कला को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन भारत का इतिहास केवल गौरवशाली नहीं बल्कि संघर्षों से भरा भी रहा है। मुस्लिम आक्रांताओं, विशेषतः महमूद गजनी के हमलों ने कई सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी इस विध्वंस से अछूता नहीं रहा। इसका गर्भगृह ध्वस्त कर दिया गया और आज वहां केवल उसकी दिव्य छवि की कल्पना ही रह गई है। फिर भी इस मंदिर की भव्यता, इसके विशाल सूर्य कुंड, जटिल नक्काशियां और खगोलीय रहस्य आज भी गर्व से सिर ऊंचा किए खड़े हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर आज भी यह संदेश देता है कि भारत केवल आस्था का देश नहीं बल्कि विज्ञान, गणना, कला और निर्माण में विश्वगुरु रहा है। पश्चिम की ओर आंखें उठाने से पहले हमें अपनी जड़ों की ओर देखना चाहिए, जहां ज्ञान के असंख्य सूर्य पहले ही उग चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मोढेरा के सूर्य मंदिर की अद्भुत यात्रा पर, जहां छुपे हैं अनगिनत रहस्य। आप जानेंगे इस भव्य मंदिर का संपूर्ण इतिहास, गर्भगृह में विराजित भगवान सूर्यदेव की सोने की प्रतिमा की कहानी। यह मंदिर इतनी कुशलता से निर्मित है कि सूर्य की पहली किरण सीधा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती है और फिर पूरे परिसर को सुनहरी रोशनी से भर देती है। यह अद्भुत खगोलीय गणना और वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में कहीं भी छूने लाइम का उपयोग नहीं किया गया, फिर भी यह सदियों से मजबूती के साथ खड़ा है। भगवान श्री राम की इस पवित्र स्थल पर तपस्या का रहस्य और साथ ही महमूद गजनी और खिलजी द्वारा किए गए विध्वंसक आक्रमणों की सच्चाई। भयंकर रक्तपात और तबाही के बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना स्थायी रूप से बंद हो गई। इन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठेगा। हमारे अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप ऐसे ही और पौराणिक, ऐतिहासिक और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत और रोमांचकारी सफर। भारत की धरती पर एक से एक अनमोल धरोहरें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन गुजरात के मोढेरा गांव में स्थित सूर्य मंदिर कुछ अलग ही कहानी कहता है। यह कोई साधारण इमारत नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता का ऐसा अद्भुत संगम है जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। अहमदाबाद से करीब 100 किमी दूर बसे मोढेरा में यह भव्य मंदिर आज भी अपनी टूटी हुई दीवारों के बीच वह गौरव समेटे खड़ा है जो हजारों साल पहले इसके निर्माण के वक्त महसूस होता था। बताया जाता है कि इस मंदिर में भगवान सूर्य की एक अद्भुत सोने की मूर्ति स्थापित थी, जिसके सिर पर एक चमचमाता हुआ विशाल हीरा जड़ा हुआ था। मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती तो वह सीधा उस हीरे पर टकराती और फिर उसकी चमक पूरे गर्भगृह में फैल जाती। पूरा मंदिर जैसे रोशनी से नहा उठता था।
एक ऐसा दृश्य जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, मंदिर के निर्माण में छूने का एक भी उपयोग नहीं हुआ था। पत्थरों को आपस में ऐसे जोड़ा गया था कि आज भी अगर कोई यहाँ कंपास लेकर आए तो उसे 1 इंच भी दिशा में गलती नहीं मिलेगी। सोचिए, उस जमाने में जब आज की तरह कोई मशीनें नहीं थीं, हमारे पूर्वजों ने कितनी गहरी गणना और विज्ञान से यह मंदिर रचा था। मंदिर के सामने बना सूर्य कुंड भी कम चमत्कारी नहीं है। इस विशाल कुंड को इस तरह डिजाइन किया गया था कि पानी साफ सुथरा और शुद्ध बना रहे। बारिश का पानी कुंड तक लाने और उसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए जटिल तकनीक अपनाई गई थी, जो आज के समय में भी बड़ी-बड़ी इंजीनियरिंग टीमों के लिए चुनौती है। लेकिन आज सुनहरी इतिहास पर एक काली छाया भी पड़ती है। महमूद गजनवी नाम का एक आक्रांता, जब इस मंदिर की निर्मिता को सहन नहीं कर पाया तो उसने यहाँ आक्रमण किया। भगवान सूर्य की मूर्ति
प्रतिमाएं आज भी उस त्रासदी की मूक गवाही देती हैं। इतिहासकारों के अनुसार गजनवी के आक्रमण के तुरंत बाद भीमदेव प्रथम ने सत्ता में वापस आकर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास किया। हालांकि परिसर की दीवारों पर आज भी एक रहस्यमयी शिलालेख मौजूद है जो उल्टी देवनागरी लिपि में अंकित है। उस उल्टे शिलालेख में विक्रम संवत 1083 यानी 102 से 37 ईस्वी का उल्लेख मिलता है। यह वही समय था जब गजनी से आया आक्रांता महमूद गजनवी भारत पर अपना कहर बरसा रहा था। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह तिथि मंदिर के विध्वंस या उसके पुनर्निर्माण से जुड़ी हुई हो सकती है। शिलालेख का उल्टा लिखा होना मानो खुद इतिहास एक दर्दनाक कहानी को छुपाकर रखना चाहता हो। के मजूमदार जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों ने इस रहस्य पर रोशनी डालते हुए कहा है कि हो सकता है मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण दरअसल महमूद गजनवी के विध्वंस की पीड़ा और उसकी याद में किया गया हो। एक तरह से यह ध्वंस के खिलाफ एक नई रचना थी, एक सांस्कृतिक प्रतिकार। हालांकि एक और पहलू भी सामने आता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मंदिर का वास्तविक निर्माण तो 11वीं सदी की शुरुआत में ही हो गया था और जो तिथि शिलालेख में अंकित है वह शायद मंदिर पर हुए आक्रमण की है, न कि निर्माण की। शिल्प शैली और वास्तु के गहरे अध्ययन से भी संकेत मिलता है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर से थोड़ा पहले का है, यानी 11वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों का। परंतु जब समय ने अपना भीषण रूप दिखाया तो न केवल मंदिर बल्कि पूरी सभ्यता को भी गहरे घाव मिले। मोढेरा के मंदिर का गर्भगृह टूट गया, देवताओं की प्रतिमाएं खंडित कर दी गईं और भव्य तोरण ध्वस्त कर दिए गए। जो इमारत कभी सूर्य की पहली किरण से जगमगाती थी वह आक्रांताओं के जूतों तले रौंदी गई। आज जब हम मोढेरा के मंदिर परिसर में खड़े होते हैं तो इन टूटी दीवारों, जले पत्थरों और मौन मूर्तियों से इतिहास की वह करा सुनाई देती है जो शब्दों से परे है। ये मंदिर एक स्मारक बनकर खड़ा है, न केवल कला और श्रद्धा का बल्कि उस साहस और पीड़ा का भी जो भारत ने सदियों तक सहन किया। जिन पत्थरों को जोड़ने में ना तो गारा लगा था और ना कोई लोहे की कील, सिर्फ शिल्पकारों का विश्वास और कारीगरी की बुनाई थी। वे आज भी मजबूती से खड़े हैं, मानो कह रहे हो हम मिटे नहीं हैं, हम गवाही हैं। हालांकि मंदिर का मूल स्वरूप गर्भगृह, सभा मंडप और सूर्य कुंड 101 ईस्वी के ठीक बाद आकार लेने लगा, लेकिन यह रचना वहीं नहीं रुकी। 12वीं शताब्दी के तीसरे चरण में कर्णदेव के शासनकाल के दौरान मंदिर परिसर में बरामदेव तथा नृत्य मंडप का विस्तार किया गया। स्थापत्य शैली में मारू गुर्जर प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिसमें बारीकी से तराशे गए नृत्यकारों और देवी देवताओं की मूर्तियां प्रमुख हैं। समय के साथ मंदिर के प्रांगण ने स्थानीय सांस्कृतिक धारणाओं को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। सूर्य कुंड को राम कुंड के नाम से जाना जाने लगा और इस स्थल से सीता चोरी जैसी कथाएं भी जुड़ गईं। इतिहास की करुण गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। गजनवी के बाद भी विभिन्न आक्रमणों के द्वार में, विशेषतः खिलजी वंश के शासनकाल में मंदिर को और अधिक नुकसान पहुंचाया गया। धीरे धीरे यहाँ नियमित पूजा बंद हो गई और मंदिर एक जीवंत धर्मस्थल से इतिहास का मूक साक्षी बनकर रह गया। वर्तमान में मोढेरा का सूर्य मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। अब यहाँ किसी प्रकार की पूजा नहीं होती। मंदिर का वास्तु और संरचना आज भी उन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सजीव प्रमाण है जो कभी इस भूमि पर फली फूली थी। इस मंदिर में 3 मुख्य भाग सम्मिलित हैं: गर्भगृह, गुण मंडप, सभा मंडप और सूर्य कुंड। मंदिर के गर्भगृह की लंबाई 51 फीट 9 इंच और चौड़ाई 25 फीट 8 इंच है। इसे इस प्रकार बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की मूर्ति को आलोकित। सभा मंडप में 52 सुंदर नक्काशीदार स्तंभ हैं, जिन पर रामायण और महाभारत के विविध प्रसंगों के अलावा देवी देवताओं के चित्रण भी बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। खास बात यह है कि इन स्तंभों का निचला भाग अष्टकोणीय है, जबकि ऊपरी भाग गोल आकार में बनाया गया है, जो भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। यहाँ की शिल्पकला अत्यंत विशिष्ट है। पूरे मंदिर परिसर में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए ना तो छूने का और ना ही किसी प्रकार के गाड़े का प्रयोग हुआ है, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से इस तरह गूंथा गया है कि आज भी उनकी मजबूती विद्यमान है। इसी कारण यह मंदिर गुजरात का खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी अत्यंत सूक्ष्म नक्काशीदार कलात्मक प्रतिमाएं विद्यमान हैं। सभा मंडप और गुड़ मंडप दोनों स्वतंत्र रूप से बने हैं और एक पक्के मंच पर स्थापित हैं। इनके चारों ओर सुंदर अलंकृत तोरण गेटवे बनाए गए थे, जिनमें से अब केवल कुछ हिस्से ही बचे हैं। सभा मंडप के आगे एक विशाल जलकुंड, सूर्य कुंड या रामकुंड स्थित है, जिसमें जल स्तर तक पहुंचने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनाई गई हैं।
कुंड के भीतर तथा किनारों पर देवी देवताओं को समर्पित कई छोटे छोटे मंदिर निर्मित किए गए हैं। इनमें शीतला माता, गणेश जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु जी तथा अन्य देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थीं। मंदिर परिसर की बाहरी दीवारों पर 12 आदित्य, दिक्पाल, देवियां। विशेष उल्लेखनीय है कि सूर्य देवता की प्रतिमाएं यहाँ घुटनों तक के बूट पहने हुए दिखाई देती हैं, जो अन्यत्र